काली नदी हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी नदी है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर बहती है। इस नदी का पानी काला सा लगता है क्योंकि इसमें पिघलते बर्फ के कण मिले होते हैं जो सूरज की रोशनी में चमकते हुए एक रहस्यमयी आभा बिखेरते हैं। नदी के इस पार मेरा गांव था धारचूला, जहां पहाड़ों की चोटियां आसमान को चूमती लगती थीं और हवा में हमेशा एक ठंडक बसी रहती थी। लेकिन नदी के उस पार नेपाल की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था ताकुला। लोग कहते थे कि वहां की मिट्टी में कोई जादू है, फूलों में कोई खुशबू ऐसी जो कभी न भूलने वाली। लेकिन हमारी तरफ के लोग शायद ही कभी उस पार जाते। नदी का तेज बहाव, ऊंचे ऊंचे चट्टाने और सीमा के सख्त नियम, ये सब मिलकर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते थे। मेरा नाम है अर्जुन, उम्र 17 साल। धारचूला में मैं अपने दादाजी के साथ रहता था। पिताजी शहर चले गए थे काम की तलाश में और माँ तो बचपन में ही चली गई थी। दादाजी कहते थे, बेटा, नदी के पार का गांव कोई सपना है। वहां जाना मतलब अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो देना। लेकिन मैं तो बचपन से ही उत्सुक था। स्कूल के दोस्तों से सुनी कहानियां। ताकुला के गांव में एक प्राचीन मंदिर है जहां देवी काली खुद प्रकट होती हैं। रात के अंधेरे में नदी के किनारे से रोशनी दिखती है जैसे कोई जादू हो रहा हो। मैं रात भर जागकर नदी की तरफ देखा करता, सोचता कि कहीं उस पार से कोई आवाज तो नहीं आ रही। एक दिन गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई। दादाजी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा इन्हें ताकुला के जड़ी बूटियों की जरूरत है। वहां की एक औषधि है काली जड़ जो नदी के किनारे उगती है। दादाजी ने मना किया, लेकिन मैंने ठान लिया। दादाजी, मैं जाऊंगा, आप चिंता न करें। वे बोले, बेटा, नदी पार करना आसान नहीं। ताकुला के लोग अलग हैं, उनकी परंपराएं अलग। लेकिन मेरी जिद के आगे वे हार गए। मैंने अपना छोटा सा बैग पैक किया, थोड़े से रोटी, पानी की बोतल और एक पुरानी टॉर्च। सुबह सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह न निकला था, मैं नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पुल पुराना था, लकड़ी का, जो हवा में हिलता रहता था। सीमा के सिपाही सो रहे थे। मैं चुपके से पुल पार करने लगा। पैरों तले लकड़ी चरमराने लगी। नदी का पानी नीचे गरज रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक एक लहर ऊपर उठी और मेरे जूते भिगो दिए। मैं रुक गया, सोचा वापस लौट जाऊं, लेकिन दादाजी का चेहरा याद आया। आगे बढ़ा। आखिरकार पुल पार हो गया। उस पार का किनारा अलग था। हवा में एक मीठी खुशबू थी, जैसे कोई फूल खिल रहा हो। जंगल घना था, पेड़ों पर लताएं लिपटी हुई। मैं चल पड़ा ताकुला की ओर। रास्ता सनकरा था, पहाड़ी चढ़ाए। पसीना बह रहा था, लेकिन उत्साह भी था। करीब 2 घंटे बाद गांव दिखा। ताकुला, छोटे छोटे घर, पत्थर और मिट्टी से बने। लोग खेतों में काम कर रहे थे। एक लड़की नजर आई, उम्र मेरी जैसी। वह पानी भर रही थी एक घड़े में। उसके बाल लंबे, काले और चेहरा ऐसा कि जैसे कोई चित्र हो। मैं पास गया। नमस्ते, मैं धारचूला से आया हूँ, काली जड़ की तलाश में। वह मुस्कुराई, मैं राधा। आओ, गांव के मुखिया से मिलो। राधा ने मुझे अपने घर ले जाया। उसका घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, राधा की दादी। उन्होंने चाय दी, गर्म गर्म। बाहरी आदमी पहली बार आया है ताकुला में, दादी बोली। नदी पार करना साहस का काम है। मुखिया का नाम था हरी चाचा। वे एक बड़े घर में रहते थे जहां गांव की सभा होती थी। राधा मुझे ले गई। हरी चाचा ने पूछा, क्या काम है बेटा? मैंने दादाजी की बीमारी बताई। वे सोच में पड़ गए। काली जड़ नदी के पार एक गुफा में मिलती है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। जंगली जानवर और कुछ और रहस्य। मैंने जिद की। राधा बोली, चाचा, मैं उसके साथ जाऊंगी, मुझे पता है रास्ता। हरी चाचा मान गए, लेकिन चेतावनी दी, सावधान रहना, गुफा में देवी का वास है। अगली सुबह हम रवाना हुए। राधा ने अपना बैग लिया, जिसमें कुछ फल और एक छोटी सी पूजा की थाली। जंगल में हम चलने लगे। राधा ने बताया, ताकुला का इतिहास पुराना है। सदियों से यहाँ देवी काली की पूजा होती है। नदी को हम काली माँ कहते हैं। पार करने वाला हर कोई बदला हुआ लौटता है। मैं हंसा, कैसा बदला? वह गंभीर हो गई, जो जाता है वह कुछ नया सीखता है, अपने अंदर का अंधेरा देखता है। रास्ते में हमने एक झरना देखा, पानी इतना साफ कि पीने लायक। हम रुके, थकान मिटाए। राधा गाने गाने लगी, एक नेपाली लोकगीत। उसकी आवाज में जादू था। दोपहर तक हम गुफा के पास पहुंचे। गुफा नदी के किनारे थी, चट्टानों से घिरी। अंदर अंधेरा था। राधा ने पूजा की, फिर हम अंदर गए। टॉर्च की रोशनी में दीवारें चमक रही थीं। कहीं कहीं चित्र बने थे देवी के। अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। हम रुक गए। क्या था वो?
मैंने पूछा। राधा बोली, शायद हवा। आगे चलो। गहराई में पहुंचकर हमें काली जड़ मिली, काली रंग की जड़ें जो चट्टानों से लिपटी थीं। मैंने उन्हें तोड़ा, लेकिन तभी गुफा हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे। हम भागे। बाहर आते ही बारिश शुरू हो गई। हम भीगे हुए गांव लौटे। राधा के घर पहुंचकर दादी ने हमें देखा। क्या हुआ? हमने सब बताया। दादी मुस्कुराई। देवी ने आशीर्वाद दिया। रात को राधा के साथ बातें हुई। उसने बताया कि ताकुला में एक रहस्य है, हर साल नदी पार करने वाला एक व्यक्ति गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कहाँ। मैं डर गया, लेकिन उत्सुक भी। अगले दिन मैं धारचूला लौटने वाला था, लेकिन राधा बोली, एक दिन और रुक जाओ, गांव का मेला है। मैं मान गया। मेले में नाच गाना था। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। राधा ने मुझे नचाया। रात को आग के इर्द गिर्द कहानियां सुनाई गईं। एक बूढ़े ने बताया, काली नदी के पार का गांव कोई साधारण जगह नहीं, यहाँ समय अलग चलता है। मैं सोचने लगा, क्या मैं भी बदल गया हूँ? दादाजी के लिए जड़ लाए, लेकिन खुद के लिए कुछ और पाया, एक दोस्त, एक रहस्य। मेले की रात ताकुला को और भी जादुई बना रही थी। आग की लपटें हवा में नाच रही थी और ढोल की थाप पर लोग झूम रहे थे। राधा मेरे पास बैठी थी, उसके चेहरे पर मेले की रोशनी पड़ रही थी। अर्जुन, तुम्हें पता है, यह मेला देवी काली को समर्पित है। हर साल एक रस्म होती है, नदी की पूजा। मैंने पूछा, क्या रस्म? वह बोली, रात के 11 बजे चुने हुए व्यक्ति नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि देवी उससे बात करती है। मेरे मन में जिज्ञासा जगी, क्या मैं भी जा सकता हूँ? राधा हंसी, बाहरी को नहीं, लेकिन देख सकते हो। मेला खत्म होने के बाद गांव शांत हो गया। मैं राधा के घर लौटा। दादी ने कहा, बेटा, कल सुबह लौट जाना। नदी रात में और खतरनाक हो जाती है। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर निकला, नदी की ओर। चांद की रोशनी में पानी चमक रहा था। अचानक दूर से आवाज आई, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। मैं दौड़ा। नदी के किनारे कुछ लोग खड़े थे। हरी चाचा थे। क्या हुआ? मैंने पूछा। वे बोले, शाम को एक लड़का गायब हो गया। नाम था विक्रम। वह मेला देखने गया था। मेरा दिल बैठ गया। यही तो वो कहानी थी जो बूढ़े ने सुनाई। सुबह राधा ने बताया, विक्रम मेरा चचेरा भाई था। हर साल ऐसा होता है, कोई न कोई गायब। लोग कहते हैं देवी ले जाती है। मैंने कहा, यह अंधविश्वास है, हमें ढूंढना चाहिए। राधा सहमत हुई। हम हरी चाचा के पास गए। चाचा बोले, ढूंढना है सबने, जंगल, गुफा, नदी, कहीं नहीं। लेकिन हमने ठान लिया। बैग पैक किया, रस्सी, टॉर्च, खाना। दोपहर को हम जंगल में घुसे। रास्ता वही था जो गुफा का, लेकिन इस बार हम और गहराई में गए। जंगल में जानवरों की आवाजें थीं। एक बार एक भेड़िया दिखा, लेकिन भाग गया। राधा बोली, यहाँ एक पुराना खंडहर है, शायद विक्रम वहां गया हो। खंडहर पहुंचे। पत्थर गिरे हुए, दीवारें टूटी, अंदर अंधेरा। हमने टॉर्च जलाए। कहीं एक चित्र मिला, देवी काली का, लेकिन आंखें लाल। राधा डर गई, ये शुभ नहीं। तभी एक कागज मिला, विक्रम का नाम लिखा था। मैं नदी के रहस्य को जानना चाहता हूँ। हम आगे बढ़े। अचानक जमीन हिली, एक गड्ढा खुल गया। नीचे पानी भरा था। हम गिरते गिरते बचे। बाहर आकर हम थक गए। राधा रोने लगी। विक्रम, वह हमेशा साहसी था। मैंने सांत्वना दी। शाम को गांव लौटे। हरी चाचा ने पूछा, कुछ मिला? हमने नामे सिर हिलाया। रात को सभा बुलाई गई। गांव वाले इकट्ठे हुए। एक बूढ़ी ने कहा, देवी का क्रोध है, कोई बाहरी आया है। सबकी नजरें मुझ पर। मैं डर गया। राधा ने बचाया, नहीं, अर्जुन निर्दोष है। लेकिन मन में शक था, क्या मेरा आना ही मुसीबत लाया? अगले दिन मैं लौटने का फैसला किया, लेकिन राधा बोली, एक और कोशिश करो। नदी की पूजा में जाओगे तो शायद पता चले। मैं मान गया। रात को हम नदी किनारे गए। पूजा शुरू हुई। हरी चाचा ने मंत्र पढ़े। फिर चुने गए व्यक्ति, एक युवक नदी में उतरा। पानी में वह गायब हो गया। हम इंतजार करने लगे। आधा घंटा बाद वह लौटा, लेकिन बदला हुआ, आंखें खाली। मैंने देखा, नदी के नीचे एक दुनिया। विक्रम वहां है। सब सन रह गए। मैंने पूछा, कैसी दुनिया? वह बोला, सपनों जैसी, लेकिन डरावनी। देवी कहती है, जो रहस्य जानना चाहे वह आए। राधा ने कहा, अर्जुन, तुम जाओ, तुम साहसी हो। मेरा मन डर से कांप रहा था, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। अगली सुबह मैं नदी में उतरने को तैयार। दादाजी की जड़ तो मिल गई, लेकिन अब ताकुला का रहस्य मेरे खून में घुल गया था। नदी का किनारा सुबह की पहली किरणों से चमक रहा था। गांव वाले इकट्ठे थे, सबकी नजरें मुझ पर।
राधा ने मेरे हाथ में एक ताबीज दिया। देवी का ये बचाएगा, हरी चाचा ने आशीर्वाद दिया। मैंने गहरी सांस ली और नदी में कदम रखा। पानी ठंडा था लेकिन शांत, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं तैरने लगा गहराई की ओर। सतह से दूर होते ही अंधेरा घिर आया। टॉर्च की रोशनी में मछलियां चमक रही थीं। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक एक धारा ने मुझे खींच लिया। जब आंख खुली तो मैं एक गुफा में था। पानी नहीं, हवा। कैसे? मैं उठा। चारों तरफ चट्टानें, लेकिन दीवारों पर रोशनी। जैसे कोई जादू। दूर से आवाज आए, स्वागत है अर्जुन। मैं चौंक गया। एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, काली साड़ी, लेकिन चेहरा देवी जैसा। तुम कौन? मैंने पूछा। वह मुस्कुराई। मैं काली, नदी की रक्षक। ताकुला का रहस्य मेरा है। मैं पीछे हटा। विक्रम कहाँ है? वह बोली, वह यहाँ है, लेकिन लौटना चाहेगा या नहीं वह जाने। देवी ने मुझे एक रास्ता दिखाया। हम चले। गुफा से बाहर एक दुनिया थी, हरी भरी घटिया, फूलों से भरी, लेकिन ऊपर छत जैसे कोई गुंबद। यह नदी के नीचे है, देवी बोली। समय यहाँ अलग है। साल बीत जाते हैं, ऊपर दिन ही लगता। विक्रम मिला एक झोपड़ी में। वह खुश था। अर्जुन, यहाँ शांति है, कोई चिंता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में उदासी। मैं लौटना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है। देवी बोली, रहस्य जानने का मतलब है कीमत चुकाना। विक्रम ने पूछा, अब तुम्हें चुनना है। मैं सोचने लगा। दादाजी इंतजार कर रहे थे, राधा भी, लेकिन ये दुनिया इतनी सुंदर। देवी ने एक परीक्षा दी। नदी का एक रहस्य सुलझाओ। ऊपर के लोग भूल गए हैं, ताकुला और धारचूला एक थे। नदी ने बांटा। एकीकरण का समय आ गया। मैंने पूछा, कैसे? वह बोली, एक पुल बनाओ, लेकिन हृदय का। विक्रम ने कहा, मैं मदद करूंगा। हमने योजना बनाई। एक प्रतीक, एक पेड़ लगाना जो दोनों पार जोड़े। समय बीत गया, लगता था महीने। हमने पेड़ लगाया काली जड़ से। देवी प्रसन्न हुई। जाओ ऊपर, लेकिन याद रखना, रहस्य साझा मत करना। विक्रम मेरे साथ लौटा। नदी पार करते ही सतह पर दिन था। गांव वाले हैरान, कितना समय। राधा दौड़ी आई। एक दिन। विक्रम बोला, मेरे लिए साल। सब खुश, लेकिन मैं बदला था। अब नदी दुश्मन नहीं, दोस्त लगती। गांव में उत्सव, पेड़ की पूजा। हरी चाचा बोले, अर्जुन तुमने जोड़ा। लेकिन रात को राधा ने कहा, रहस्य क्या था? मैं मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस नदी का प्यार मन में छिपा रहा। दादाजी को जड़ दी, वे ठीक हो गए, लेकिन ताकुला अब मेरा दूसरा घर था। पेड़ लगने के बाद ताकुला बदलने लगा। लोग धारचूला जाने लगे, लेकिन चुनौतियां आईं। सीमा के सिपाही सख्त हो गए। पास बिना पार मत। हरी चाचा ने सभा बुलाई। हमें एकता दिखानी है। मैंने सुझाव दिया, एक संयुक्त मेला करें। राधा ने समर्थन किया। योजना बनी, लेकिन ऊपर के गांव में विरोध। कुछ लोग बोले, नेपाल वाले चोर हैं। दादाजी ने कहा, बेटा धैर्य रख। मेले की तैयारी शुरू। दोनों गांवों से लोग आए। भोजन, नृत्य, लेकिन रात को झगड़ा हो गया। एक चोरी का आरोप। मैं बीच में पड़ा। भाईचारा तोड़ो मत। शांत हुआ। राधा और मैंने गीत गाए। सब एक हुए, लेकिन देवी का संकेत आया। नदी उफान पर, बाढ़ का खतरा। सबने मिलकर बांध बनाया। सफल। एकता मजबूत हुई। विक्रम ने कहा, अर्जुन तुम्हारे बिना असंभव था। राधा से प्रेम हो गया, लेकिन विदाई का समय। लौट जाऊंगा, मैं बोला। वह बोली, हमेशा के लिए। मैं हंसा। नदी अब पुल थी। समय बीता। मैं और राधा शादी कर ली। दोनों गांव एक परिवार। नदी के पार का गांव अब मेरा घर। बच्चे हुए, कहानियां सुनाई, रहस्य छिपा रहा। देवी मुस्कुराए। जीवन नदी की तरह बहा, कभी तेज कभी शांत, लेकिन हमेशा जोड़ता।